दोस्तों नमस्ते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का विजयादशमी उत्सव मनाया जा रहा है। याद रहे, ये विजयादशमी उत्सव होता है, कोई सम्मेलन नहीं। जैसे मुंबई में होते हैं, कहीं और होते हैं, वैसे नहीं है। वो मनाया जाएगा और उसमें देश के प्रमुख न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मातोश्री भी प्रमुख अतिथि के रूप में सम्मिलित होगी। अब जैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें निमंत्रण दिया और चर्चाएं बढ़ने लगी कि क्या गवई जी जो बुद्धिस्ट है, जो अंबेडकरी विचारधारा वाले हैं, उनकी मातोश्री जो खुद एक रासू गवई जैसे प्रख्यात अंबेडकरवादी की पत्नी हैं, क्या वो जाएगी? तरह तरह के सवाल। ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं पता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अलग रखने के लिए, सारी विचारधाराओं से पृथक रखने के लिए ये सब किया जाता है। वास्तविकता ये है कि भिन्न भिन्न विचारधारा के धर्मियों के लोग भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को समझने के लिए वहां पर आते हैं। और सच बोले तो जो संघ में आता है वो संघ से नाता जोड़ ही देता है। लेकिन कुछ लोगों को यही दिक्कत है कि अगर सच में नाता जुड़ जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि अगर संघ का और व्यापकता बढ़ने लगे, विचारों की व्यापकता बढ़ने लगे तो क्या होगा। एक बात बता दूं, हम हिंदुत्ववादी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिंदुत्ववादी है, लेकिन वो हिंदुत्ववाद कौन सा है? राष्ट्रीयत्व ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। राष्ट्र के लिए काम करने वाला, राष्ट्र के लिए अपनी भावना रखने वाला स्वयंसेवक होता है। अब कुछ लोगों को इस हिंदुत्व में भी दिक्कत है, बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आते हैं जस्टिस गवई जी की मातोश्री की तरफ। वो जा रही है मतलब कुछ अलग हो रहा है। एक तो आपत्ति है कि इस देश में एक बार अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति बन जाती है, तुरंत अनुसूचित जाति के सरन्यायाधीश बन जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति पर यह आरोप लगाना मुश्किल हो जाता है। ओबीसी उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो आरोप लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये ब्राह्मण बनिया वाली पार्टी है। तो आगे वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे हिंदुत्ववादी संगठन के व्यासपीठ पर गवई जी कैसी जा रही है, गवई जी की माताजी कैसे जा रही है? तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर एवं शिक्षा वर्ग हमेशा होते रहते हैं। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस थे तो उनकी उपस्थिति में एक संघ शिक्षा वर्ग का आयोजन 1981 में किया गया था और उसी कार्यक्रम में जो उपस्थित थे उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। 81 का यह कार्यक्रम है और उसमें उपस्थित है रासू गवई। जी हां, प्रख्यात अंबेडकरवादी विद्वान, विचारवंत, राजनीतिज्ञ, बिहार के पूर्व राज्यपाल, केरल के पूर्व राज्यपाल, पूर्व सांसद सीजीआई भूषण गवई के पिताजी और आज जो उनकी माताजी जा रही है उनके पति रासू गवई खुद 1981 में कार्यक्रम में उपस्थित थे। अब तो क्लियर हो गया ना भाई, संघ अछूत नहीं है, अछूत नहीं है। रासू गवई भी जाया करते थे और जानकारी ये भी है कि खुद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में उपस्थिति लगा चुके हैं।
सहभोजन का उन्होंने अनुभव लिया है। अगर ये बातें होती रहती है संघ के साथ, आज संघ में भी भिन्न-भिन्न प्रकार के, भिन्न-भिन्न जाति के लोग उपस्थित होते हैं। तो आपत्ति क्या है इन लोगों को? यहां तक कि परिवार भी अपने माताजी के साथ रहने की बात करता है। संघ को जान लेना है, हिंदुत्व को पहचान लेना है, तो दिक्कत किस बात की है इन लोगों को? ये समझ में ही नहीं आता है। दिक्कत ये है कि जो लोग संघ के साथ जुड़े नहीं हैं, वो अगर जुड़ते हैं तो सामाजिक सद्भाव बनेगा, राष्ट्रीयत्व की विचारधारा बढ़ेगी और इसी विचारधारा के साथ कुछ लोगों का राजनीतिक करियर खत्म में हो जाएगा। इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। जहां रासू गवई गए थे, वहां उनकी पत्नी जा रही है, तो स्वाभाविक है आंबेडकरी विचारधारा भी संघ के साथ जोड़ी जा रही है। नमस्ते।